सिल्वर ब्लेज बाय शेरलॉक होम्स। आज हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं उसका नाम है सिल्वर ब्लेज, और ये शेरलॉक होम्स की लिखी हुई सीरीज़ में से एक चैप्टर है जो कि बहुत ही मिस्टीरियस एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सिल्वर ब्लेज के ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए, तो मैं आरती शर्मा आपके सामने एक बार वापस हाजिर हुई हूँ एक एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग स्टडी टेबल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपको ऑलवेज़ यहाँ पर एक्सप्लेनेटिंग वीडियोस मिलती रहती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी बता देती हूँ। तो देखिए, सिल्वर ब्लेज एक हॉर्स का नाम है और वेसेक्स कप एक कंपटीशन का नाम है। वहाँ पर ऑलवेज हॉर्सेस का कंपटीशन होता है, यू नो, हॉर्स राइडिंग होती है। तो वैसे ही इस कंपटीशन में सिल्वर ब्लेज जो है ऑलवेज हमेशा फर्स्ट आता है, और इसके एक ट्रेनर रहते हैं। तो उस ट्रेनर की ट्रेजिकली डेथ हो चुकी है, पता नहीं कौन उस ट्रेनर को मार दिया, उसने मर्डर कर दिया ट्रेनर का, और उसके बाद से सिल्वर ब्लेज नहीं मिल रहा है, पता नहीं सिल्वर ब्लेज कहाँ गया। तो सिल्वर ब्लेज का जो मालिक है, जो ऑनर है, वो शेरलॉक होम्स को बुलाता है कि आप इस केस को, आप इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करिए। तो ये इसका छोटा सा एक समरी था जिसमें कि मैंने भी मिस्ट्री को कंटिन्यू रखा है। जैसे जैसे हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी मिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व होते जाएंगे। तो चलिए मैं रीड आउट करती हूँ और उसके बाद हम इसको समझना शुरू करते हैं। आफ्टर वेटिंग आउटसाइड द डोर फॉर अ शॉर्ट वाइल आई नॉक्ड, द वुमेन इनसाइड सेड कम इन, एंड आई डिड। जैसे स्टोरी शुरू होती है वैसे ही हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है कि मैंने डोर को नॉक किया और उसके बाद भीतर से किसी वुमेन ने आवाज़ लगाया कम इन, और मैंने वैसा ही किया, मैं भी अंदर चला गया। ऑल डे माई कंपेनियन हैड rambled about the room with his chin upon his chest and his brow knitted, absolutely deaf to my off questions of remarks. Yet silent as he was, I knew perfectly well what it was over which he was brooding. There was but one problem which could challenge his powers of analysis, and that was the disappearance of the favorite for the Wessex Cup and the tragic murder of its trainer. When therefore he suddenly announced his intention of setting out for the scene of the drama and asked me to accompany him with my filled glasses, it was only what I had both expected and होप्ड फॉर। ओके, तो जैसे ही डॉक्टर वॉटसन आते हैं वो देखते हैं दैट शेरलॉक होम्स बहुत ही चिंता वाले पोस्चर में बैठे हैं। आप इस इमेज में भी देखकर समझ सकते हो दैट कैसे एक पर्सन चिंता वाले पोस्चर में बैठा हुआ लगता है। यू कैन इमेजिन बाय सीइंग दिस इमेज। वो बोलते हैं कि मैं जो भी क्वेश्चंस पूछ रहा था तो मेरा जो कंपेनियन है वो उसका आंसर नहीं दे रहा था, जैसे उसको सुनाई ही नहीं दे रहा था। हालांकि मुझे पता था, आई नो परफेक्टली, मुझे पता था कि वो कौन से टॉपिक पर इतना ज़्यादा सोच रहा है। एक ही प्रॉब्लम थी जो कि उसके एनालिसिस पावर्स को चैलेंज कर रही थी कि आखिर वेसेक्स कप का जो फेवरेट घोड़ा था वो कहाँ डिसअपियर हो गया, और उसके ट्रेनर की इतने ट्रेजिक तरीके से किसने मर्डर किया है। और इसीलिए अचानक से शेरलॉक होम्स अनाउंस करते हैं कि वो लोग उस सीन पर जाने वाले, इट मीन्स उस जगह पर जाने वाले हैं जहाँ पर ऑल दिस थिंग्स हैव हैपेंड। और उसके बाद डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं कि यही एक चीज़ थी जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज ऐसी कोई मिस्ट्री नहीं है जिसको शेरलॉक होम्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको सॉल्व नहीं कर सकते, और जब तक वो सॉल्व नहीं कर ले उनको मज़ा नहीं आता। I presume that you have already looked into this matter of the murder of John Straker and disappearance of Silver Blaze, asked Holmes as our great train sped along. I have seen what the Telegraph and Chronicle have to say. Silver Blaze, said Holmes, is from the isonomic stock and holds as brilliant a record as its famous ancestors. He is now in his 5th year and has brought in turn each of the prizes of the turn of Colonel Ross, his fortunate honor up to the time of the catastrophe. He was the first favorite for the Wessex Cup, and enormous sums of money had been laid on him. It was obvious, therefore, that there were many people who laid the strongest interest in preventing Silver Blaze from being there at the start of the race next Tuesday. देखिए, अब शेरलॉक होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन ट्रेन में बैठ चुके हैं, ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली है, और शेरलॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन से पूछते हैं कि तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि कौन से मैटर के ऊपर एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, कैसे सिल्वर ब्लेज जो कि एक घोड़ा है वो डिसअपियर हो चुका है। तो डॉक्टर वॉटसन बताते हैं कि हाँ, मैंने देखा है जो कुछ भी टेलीग्राफ में और क्रॉनिकल्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है मैंने बस वही देखा है, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। तो शेरलॉक होम्स बताते हैं दैट सिल्वर ब्लेज एक आइसोनॉमिक स्टॉक का सबसे
ब्रिलियंट हॉर्स है, सबसे ब्रिलियंट रिकॉर्ड है इन सबका हॉर्स का। और इसके जितने भी एंसेस्टर्स थे, इट मीन्स इस रेस के जितने और भी घोड़े थे वो बहुत ही अच्छे कैटेगरी के घोड़े हुआ करते थे। और सिल्वर ब्लैक अपने 5th ईयर में है और आज तक उसने अपने कर्नल रॉस जो कि उस घोड़े का मालिक है उसके लिए बहुत सारे प्राइज़ जीत कर लेके आए हैं। जब तक ये कैटास्ट्रॉफ नहीं हो गया तब तक वो ऑलवेज उसके लिए प्राइज़ लेके आता था। कैटास्ट्रॉफ इज़ द ट्रेजिक कंडीशन कि बहुत बुरा कुछ हो जाना। तो ये बोलते हैं दैट वेसेक्स कप का ये सबसे फेवरेट हॉर्स हुआ करता था। जितने भी ऑडियंस है ये उन सब का फेवरेट हॉर्स था और बहुत सारे पैसे लगे हुए इसके ऊपर। आपको पता है जब कभी भी मैच वगैरह होता है तो सट्टेबाजी होती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इन द सेम वे हॉर्स के कंपटीशन में भी ये सम्स ऑफ मनी लगाई जाती है। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है दैट कुछ पर्सन्स नहीं चाहते हैं कि सिल्वर ब्लेज अब जो नेक्स्ट ट्यूसडे को जो कंपटीशन होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करे, बिकॉज हो सकता है वो उसके अगेंस्ट में बहुत सारे पैसे लगाए हैं। तो अगर सिल्वर ब्लेज आएगा ही नहीं तो उनका पैसा ऑफकोर्स वो डबल हो जाएगा ना, इसीलिए। This fact was of course appreciated at King's Island where the Colonel training stable is situated. Every precautions was taken to guard and the favorite, the trainer John Straker is a retired jockey who has served the Colonel for 12 years and has always shown himself to be a zealous and honest person. Under him were 3 lads for the establishment was a small one containing 4 horses in all. One of these lads sat up each night in the stable while the others slept in the loft. All 3 bore excellent characters. John Straker, a married man, lived in a small village not far from the stable. The Strakers have no children, keep one maid servant and are comfortably off. The country around is very lonely and across moor about 2 miles away is the larger training establishment of Capleton which belongs to Lord Backwater and is managed by Silas Holmes। डॉक्टर वॉटसन को इस केस के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स देते हैं। बोलते हैं कि किंग्स आइलैंड बोल के वो जगह है जहाँ पर इस हॉर्स को रखा गया था और उसकी सिक्योरिटी के लिए एवरी प्रिकॉशंस वाज टेकन फॉर द गार्ड ऑफ द फेवरेट। इस फेवरेट के लिए, इस हॉर्स के लिए, मैं आपको बता दूं जब कभी भी फेवरेट आता है इट मीन्स वो हॉर्स के लिए आ रहा है। तो जितने भी प्रिकॉशंस थे सभी रखे गए थे कि इस हॉर्स को किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना पहुंचे और कोई इसे चोरी करके ना ले जाए। और इसको जो ट्रेनिंग देते थे उनका नाम था जॉन स्ट्रेकर जो कि एक रिटायर्ड जॉकी है और उसने कर्नल रॉस के यहाँ पे 12 ईयर्स तक काम किया है। वो बहुत ही जीलियस एंड ऑनेस्ट सर्वेंट है। जीलियस मीन्स जो ऑलवेज बहुत इंथुजियास्टिक होकर काम करते हैं। तो जॉन स्ट्रेकर भी ऐसे ही एक सर्वेंट थे जो अपना काम बहुत ईमानदारी से करते थे। और जॉन स्ट्रेकर के अंडर में 3 लड़के हैं और जैसे कि ये बहुत ही स्मॉल था, ये स्टेबल बहुत बड़ा नहीं था, इसमें बहुत सारे हॉर्सेस नहीं थे, तो इसीलिए इनके अंडर में 3 ही लड़के हैं। और ये जो 3 लड़के हैं उसमें से एक रात को स्टेबल में ही रहता है। स्टेबल जहाँ पर घोड़े बनते हैं उसको कहा जाता है। तो 3 में से एक लड़का जो है वो स्टेबल में ही रहता है और बाकी जो 2 है वो लॉफ्ट पर सोते हैं। लॉफ्ट इज़ लाइक जैसे रूम वगैरह में ऊपर कुछ ब्रांचेस बनी हुई रहती है, अलग से सेपरेट कुछ रैक्स बने होते हैं सोने के लिए, उसको जिसको हम लोग हिंदी में दुछंती बोलते हैं। एवरी रूम के ऊपर एक हल्का सा एक दीवार बनी हुई रहती है जिसमें आप कुछ भी सामान वगैरह रख सकते हो। ऑल 3 बोर एक्सेलेंट कैरेक्टर्स। तो ये जितने भी लड़के हैं ना इनके भी कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। जॉन स्ट्रेकर एक मैरिड मैन है और वो स्टेबल से ही थोड़ी दूर एक विलेज है, वहाँ पर वो रहते हैं। जॉन स्ट्रेकर के कोई भी बच्चे नहीं हैं और उनकी बस एक सर्वेंट रखी हुई है। और कंट्री अराउंड इज़ वेरी लोनली। तो ये स्टेबल जहाँ पर है वहाँ पर आसपास का इलाका जो है वो बहुत लोनली है, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। एंड अक्रॉस द मूर इज़ लाइक द बैरन लैंड, वहाँ पर बैरन लैंड्स भी है थोड़ी दूरी पर। एंड माइल्स अवे इज़ द लार्जर ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ केपलटन विच बिलोंग्स टू लॉर्ड बैकवाटर। और थोड़ी दूर जहाँ पर कर्नल रॉस का स्टेबल है वहाँ से थोड़ी दूर पर केपलटन बोलकर एक और स्टेबल है जिसके मालिक लॉर्ड बैकवाटर है। And is managed by Silver Brown. The moor is inhabited by only a few roaming gypsies. Such was the general situation last Monday night when the catastrophe occurred.
तो शेरलॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन को और भी डिटेल्स देते हैं और बोलते हैं जिस रात को ये कैटास्ट्रॉफ हुआ था उस रात सिलस ब्राउन जो कि कैपल्टन स्टैबल की देखभाल करता है वो भी वहीं पर था और वहाँ पर थोड़े बहुत जिप्सीज घूमते रहते हैं। जिप्सीज क्या होते हैं? ये कुछ इस तरीके के कैटेगरी के पर्सन्स होते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में जिसको बंजारा बोलते हैं, जिनकी प्रॉपर कोई घर नहीं होता, आज वो यहाँ रुके कल वो वहाँ रुके, ये वाली सिचुएशन थी। On the evening, the horse had been exercised and waters as usual, and the stable were locked up at 9 o'clock. Two of the lads walked up to the trainer's house where they had supper in the kitchen, while the third Ned Hunter remained on guard. At a few minutes after 9, the maid carried down his supper of curried mutton on the stable. He was within 30 yards of the stable when a man appeared out of the darkness and called to her to stop. As she stepped into the light thrown by the lantern, she saw that he was a person of gentle manly bearing, dressed in grey suit of tweed with a cloth cap. He carried a heavy stick with a knob on it. अब शेरलॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन को बताते हैं कि जिस रात को ऐसा कुछ हुआ था उसी दोपहर के दिन में उस हॉर्स को वाटर पिलाया गया और उसके बाद उससे एक्सरसाइज करवाई गई, बिकॉज एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होती है उनके लिए। और उसके बाद 9 o'clock को उसको लॉक कर दिया गया उसके स्टेबल में। और दो लड़के वैसे ही उस ट्रेनर के अंडर में जो काम करते थे उन्होंने रात को अपना डिनर कर लिया किचन में जाकर, जहाँ पर स्ट्रैकर का किचन था वहाँ जाकर। और जो तीसरा था जिसका नाम नेड हंटर था वो एज अ गार्ड वहीं पर था, स्टेबल में ही था। उसके थोड़ी देर बाद नेड हंटर के लिए उसकी मेड खाना लेकर आती है और खाने में था मटन। वो स्टेबल में आती है बिकॉज एक को तो स्टेबल में रहना ही पड़ता है गार्डिंग करने के लिए। तो वो जो लड़की लेके आ रही थी उसके लिए खाना, वो कुछ 30 माइल्स की दूरी पर थी। तब वो देखती है कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और उसमें से कोई एक पर्सन आता है और वो उसको बोलता है कि तुम रुक जाओ। तो उसके हाथ में लैंटर्न था और वो उस लैंटर्न के रोशनी में देखती है कि एक पर्सन है जो कि बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ है, ग्रे सूट पहना है और उसके ऊपर उसके पास एक कैप लगी हुई है, कपड़े की बनी हुई है वो कैप, और उसके हाथ में एक स्टिक है विद अ नॉब ऑन इट। इट मीन्स उस स्टिक के ऊपर हिस्से में एक मोटा पार्ट है लकड़ी का ही। Can you tell me where I am? He asked. I am almost made up my mind to sleep on the moor when I saw the light of your lantern. You are close to the King's Pyland training stable. She said, oh, indeed, what a stroke of luck, he cried. I understand that a stable boy sleeps there only every night. He took a piece of white paper from his waistcoat pocket. See that the boy has this tonight, and you shall have the prettiest frock that money can buy. She was frightened and ran past him to the stable. Hunter was seated at the small table inside. She had begun to tell him what had happened when the stranger came up again. The girl has shown that she noticed the corner of the paper projecting from his closed hand. जब मेड नेड हंटर के लिए खाना लेकर आ रही होती है तब उसे रास्ते में वो पर्सन मिलता है और उसे पूछता है कि क्या तुम बता सकती हो मैं कहाँ हूँ। तो वो उसको बताती है कि तुम किंग्स पाइलैंड ट्रेनिंग स्टेबल के पास ही हो। तो वो आदमी बोलता है ओ इंडीड, क्या ऐसा है? व्हाट अ स्ट्रोक ऑफ लक, तब तो मेरा लक बहुत अच्छा है। और मुझे पता है कि इस स्टेबल में एक लड़का ऑलवेज़ रात को सोता है। और ऐसा बोलते समय वो अपने वेस्ट कोट पॉकेट से, जो बड़ी सी जो पॉकेट होती है कोट बड़ा वाला, उसके पॉकेट से वो एक पेपर निकालता है। वो पर्सन उस पेपर को निकाल कर बोलता है कि तुम इससे एक बहुत ही अच्छी प्रिटी फ्रॉक भी खरीद सकती हो। जब वो पर्सन इस तरीके की बात करता है तो मेड बहुत ही डर जाती है और दौड़कर सीधे स्टेबल में हंटर के पास जाती है और देखती है कि नेड हंटर, जो कि उस ट्रेनर के अंडर जो काम करते हैं लड़के, उसमें से एक लड़के का नाम था, वो एक टेबल में भीतर बैठा हुआ है। और वो उसको बताना शुरू कर देती है कि कैसे उसे रास्ते में एक स्ट्रेंजर मिला है और उसने नोटिस किया है कि उसके हाथ में कुछ पेपर है, क्लोज्ड हैंड, उसके क्लोज्ड हाथ, उसके हाथ बंद थे और उसमें कुछ पेपर जैसा कुछ था। What business have you here? asked Hunter. It's business that may put something into your pocket, said the other. You have 2 horses in for the Wessex Cup, Silver Blaze and Bayard. Let me have the straight tip and you won't be a loser. It is the fact that the stable has put their money on Bayard. So you are one of those darned torts, cried the lad. He sprang up and rushed into the stable to unloose the dog. The girl fled to
the house, but as she ran, she looked back and saw that the stranger was leaning through the window. अभी नेड हंटर और वो मेड आपस में बात कर ही रही होती है दैट इतने में ही वो लोग देखते हैं कि वो जो पर्सन, जो स्ट्रेंजर उनको वहाँ मिला था, अब वो स्टेबल के पास आ गया है। और हंटर, नेड हंटर जो पर्सन है, वो उससे पूछता है कि तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है। तो वो पर्सन रिप्लाई करता है कि मेरा कुछ ऐसा काम है जो कि तुम्हारी पॉकेट को गर्म कर सकता है। इट मीन्स वो उसको ब्राइब देने की कोशिश करता है और बताता है कि मुझे पता है यहाँ पर 2 घोड़े हैं जो कि वेसेक्स कप के लिए है। एक का नाम है सिल्वर ब्लेज, दूसरे का नाम है बेयार्ड। और ये बहुत स्ट्रेट बात है कि सिल्वर ब्लेज के ऊपर और बेयर्ड के ऊपर बहुत सारे पैसे लगाए हुए हैं। तो नेड हंटर समझ जाता है कि ये मुझे घूस देने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसको बोलता है कि अच्छा तुम वन ऑफ दोज डार्न टाउट्स, जो कि जैसे कि जो पर्सन्स घूस वगैरह देते हैं, तो तुम उसमें से एक हो। और इतने में ही वो क्या करता है, रस्ट करता है। इट मीन्स उठता है और कुत्तों को खोलने की कोशिश करता है, बिकॉज डॉग्स जो होते हैं वो सेफ्टी का काम कर। इतने में ही मेड दौड़कर भागती है कि वो जाकर सब कुछ जॉन स्ट्रेकर को बता दे। लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि खिड़की से जो पर्सन्स था, जो स्ट्रेंजर पर्सन था, वो झुकने की कोशिश करता है। अ मिनट लेटर व्हेन हंटर रस्ट out with the dogs, he was gone, and though the lad ran all around the buildings, he failed to find any trace of him. तो जैसे ही नीड हंटर रस करता है कि मैं डॉग्स को खोल दूँ, तो वो खोलता है और उसके बाद देखता है कि वो पर्सन उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। One moment I asked, did the stable boy when he ran out with the dog leave the door unlocked behind him? Excellent, Watson, excellent, exclaimed my companion. The importance of the point struck me so forcibly that I sent a special with wire yesterday to clear the matter up. The boy locked the door before he left it. The window, I may add, was not large enough to let a man through. तो देखिए, हमें पता है दैट शेरलॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन को सारे केस की डिटेल्स दे रहे हैं। तो वो जब डिटेल से सारी कहानी जब सुनाए, इतने में ही डॉक्टर वॉटसन शेरलॉक होम्स को रोकते हैं। 1 मोमेंट, वो पूछना चाहते हैं कि क्या वो लड़का जब डॉग्स को खोलने के लिए जा रहा था तो क्या उसने स्टेबल के डोर को लॉक किया या नहीं किया। तो डॉक्टर वॉटसन, शेरलॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन को बोलते हैं कि एक्सीलेंट, यही वो क्वेश्चन है जो कि मुझे काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा था और मैं इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए मेरे किसी वायर को भी भेजा था। वायर को भेजना इट लाइक किसी मैसेंजर को भेजा था कि आप मुझे बताओ उसने क्लियर किया, बंद किया था कि नहीं। तो उसने उस बॉय ने स्टेबल के डोर को अच्छी तरीके से बंद कर दिया था। और रही बात विंडो की बात, तो विंडो इतनी बड़ी नहीं थी कि उसमें से कोई भी पर्सन स्टेबल के अंदर आ जाए। Hunter waited until his fellow grooms had returned and then sent a message up to the trainer and told him what had occurred. The incident left Straker very uneasy, and at about 1 in the morning he started dressing to go down to the stable to see that all was well. In spite of Mrs. Straker's entreaties, he left the house. Okay. उसके बाद हमें पता है दैट मेड सर्वेंट जो रहती है वो दौड़कर स्ट्रेकर के पास जाती है। तो ये सब चीज़ जो है उसे बहुत परेशान कर रही थी जॉन स्ट्रेकर को। वो देखना चाहता था कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। इंसिडेंट लेफ्ट स्ट्रेकर वेरी अनईजी। ये सारा जो कुछ भी हुआ था, जो स्ट्रेंजर आया था, इससे इस जॉन स्ट्रेकर बहुत ही अनईजी हो जाते हैं और वो रात को 1 बजे अपने स्टेबल में आते हैं देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो उनकी वाइफ जो रहती है मिसेस स्ट्रेकर उन्हें बहुत इंट्रीट करती है। इंट्रीट मीन्स रोकना, कि आप मत जाओ रात के 1 बजे। लेकिन जॉन स्ट्रेकर नहीं मानते हैं और वो देखने के लिए आते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। Mrs. Straker awoke at 7 in the morning to find that her husband had not yet returned. She dressed hastily, called the maid, and set off for the stable. The door was open. Inside, huddled together upon a chair, Hunter was sunk in a state of absolute stupor. The favorite stable was empty, and there was no sign of his trainer. Okay, Mrs. Straker जब सुबह 7 बजे उठती है तो वो देखती है दैट उनके हस्बैंड कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं
और अभी तक रिटर्न भी नहीं हुए हैं। तो वो जल्दी जल्दी ड्रेसेस पहनती है, अपनी मेट को बोलती है और उसके साथ स्टैबल में जाती है। तो जब स्टैबल में जाती है तो देखती है कि स्टैबल का दरवाज़ा खुला हुआ है और जो नेड हंटर जो पर्सन था वो नशे की हालत में, ऐसा लगता है जैसे उसको किसी ने नशा दिया हो, कोई नशा करवाया हो, और वो वैसे ही चेयर पर ऐसे नशे की हालत में झूल रहा है। और फेवरेट्स का जो प्लेस था, इट मीन्स जहाँ पर वो घोड़ा बनता था सिल्वर ब्लेस, वो जगह खाली है और उसका कोई भी साइन नहीं है उसके ट्रेनर का कि उसका ट्रेनर कहाँ गया। उसका ट्रेनर भी कहीं नहीं दिख रहा था और वो जो घोड़ा है वो भी कहीं नहीं दिख रहा था। The two lads who slept in the loft above the harness room were quick aroused. They had heard nothing during the night, for they are both sound sleepers. Hunter was obviously under the influence of some powerful drug, and the two lads and the two women set out in search of the horse and the trainer. ओके तो जो दो लड़के और रहते हैं उन्होंने रात को कुछ भी नहीं सुना और वो तुरंत उठ जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं दैट हमने रात को ऐसा कुछ भी नहीं सुना कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, बिकॉज दे आर वेरी साउंड स्लीपर्स, उनको बहुत गहरी नींद आती है। और हंटर को देखकर तो ये समझ में आ ही रहा था कि उसे कोई ना कोई नशे की कोई चीज़ खिलाई गई है जिसके चलते वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, कुछ होश में नहीं है। और बाकी के जो दो लड़के हैं जो कि केयर टेकिंग का काम करते थे, एंड टू वुमेन्स, इट मीन्स दैट मिसेस स्ट्रेकर एंड मेड, दोनों ही सर्च करती है कि हॉर्स कहाँ गया और ट्रेनर कहाँ गया। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ, नेक्स्ट पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इफ यू वांट द सेकंड पार्ट ऑफ इट देन प्लीज़ डू कमेंट। अगर आप कमेंट करोगे तब मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टिप।